So the question is, for a charged spherical ball, electrostatic potential inside the ball varies with r as v is equal to 2a r square plus b। तो आपको पोटेंशियल दिया हुआ है इनसाइड द बॉल। इनसाइड द बॉल मतलब अंदर की तरफ है, तो ये होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। इसके बारे में कोई जानकारी हाल फिलहाल नहीं मिली है। अब आपको पता है कि 2a r स्क्वायर प्लस b है पोटेंशियल उसके अंदर। Here a and b are constant, r is the distance from the center, the volume charge density inside the ball। तो भैया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज कहाँ चला गया, स्फीयर के अंदर। यानी चार्ज स्फीयर के अंदर कब जाता है, अब ये बात कर चुके हैं हम बहुत पहले। तो चार्ज स्फीयर के अंदर तब जाता है जब वो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, है ना। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में ही चार्ज अंदर की तरफ जाएगा, बाकी सॉलिड कंडक्टिंग और होलो में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में चार्ज सरफेस पर ही रहता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि भैया आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। चलिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। चलिए, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल इज माइनस लेमडा ए ई, यानी जो आपको रो दिया हुआ है वो दिया हुआ है माइनस लेमडा ए ई। ई नहीं, एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं। द वैल्यू ऑफ लेमडा क्या होगा, सिंपल सी बात है। तो हम इसमें क्या आइडिया लगाएं कि हम रो तक पहुँच जाएँ, है ना। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे फॉर्मूला पता है क्या। हाँ, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बेटा रो आर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो मुझे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर पोटेंशियल दिया हुआ है, क्या मैं इस पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँ। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर होता है ना। हाँ, ये V आपका R की फॉर्म में ही है, यहाँ से आपको पता लगाना चाहिए। जो V है आपका R की फॉर्म में है और A और B कांस्टेंट है, R ही वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप माइनस डी बाई डी आर से निकालेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बाबू, माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करो। सो 2a और r स्क्वायर का 2r होगा, तो ये 4ar और b तो भैया जीरो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, तो माइनस 4ar होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम रो आर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा रो आर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। 3 एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन मीडियम है तो, और रो की जगह हम क्या लिख दें, माइनस लेमडा ए एप्सिलॉन। तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा ए एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कटन, आर से आर खत्म, ए से ए खत्म, माइनस से माइनस खत्म, ये 3 उधर चला जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू कितना है कि 4 3 12।